उद्धव ठाकरे अभी 1-2 दिन पहले वो भी बयान दे रहे थे कि जो लाडली बहन योजना है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि आज की डेट में इस इन इन तरह की जो योजना है, इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, वो बजट पे और बताए सरकार के ऊपर और इवन पूरे प्रदेश के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है। जिस तरह से चुनाव के बाद हमने देखा लाडली बहन योजना को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ कि योजना रहेगी या जाएगी। भाजपा की सरकार है या फिर एकनाथ शिंदे हैं, ये कहीं न कहीं हिंदुत्व को लेकर के हमेशा मुकर रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब हैं या उनका जो ग्रुप है, वो बैकफुट पे चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार में एक कॉम्पिटिशन जैसी हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं सुबोध मिश्रा। अब हमारे साथ पैनल में भी देखते हैं और आज खास बातचीत हम करने जा रहे हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। सुबोध जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। समय निकाल के हमारे साथ आप आज जुड़े। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत पे आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और बजट को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और इस बार का बजट इसलिए भी अलग है और अहम है क्योंकि यही मायावती की सरकार 2022 में भी थी और यही मायावती की सरकार 2025 में भी जो है वो बजट पेश कर रही है। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है, खबरें ये आ रही हैं कि कहीं न कहीं दरकिनार कर दिए गए हैं और अजीत पवार के बजट में भी उनकी जो योजनाएँ चल रही थी, उस पर चर्चा तक नहीं की गई है, ना ही वो मेंशन बताया जा रहा है बजट में। यानी उनकी जो परियोजनाएँ थी, उनको कहीं न कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। क्यों? क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि प्रभाव कम करने की कोशिश है? तो क्या कुछ है वो सुबह जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। दर्शक लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों खास तौर पे देखें तो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिसको देख के कहा गया कि क्या ये एकनाथ शिंदे के फैसले को पलट रहे हैं? किस तरीके से आप देखते हैं इस समय की सियासत को? देखिए, इस समय की सियासत की बात करें अगर जी। महाराष्ट्र की है, तो ये जब सरकार बनी थी और अगर बात करें कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तो पक्की बात है कि अ, जो हमारे डिप्टी सीएम अभी एकनाथ शिंदे हैं और अजित पवार जो डिप्टी सीएम हैं, इनके बीच की भी तनातनी समझ में आ रही थी और कहीं न कहीं जो सीएम और जो डीसीएम हैं, इनके बीच में भी आ रहा था। लेकिन अब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं बाहर आने लगी। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि पिछले जो सरकार में जब लगभग इलेक्शन की घोषणा होने वाली थी, उसके पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई थी। आपको याद दिला दूँ कि एक कैबिनेट चल रही थी, जहाँ पर अजीत पवार किसी काम से बाहर जाते हैं और हार्डली आधा घंटा, पौन घंटे के लिए बाहर जाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में ना जाने कितनी योजनाएँ जो है वो पास करा दी जाती हैं, जबकि इसको लेकर के जो अजीत पवार हैं, उन्होंने बोला था कि इतना फंड है नहीं, उसके बावजूद हुआ था, जिसको लेके वो काफ़ी नाराज़ थे। वहीं अब आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए अजीत पवार साहब इस चीज़ के लिए माने भी जाते हैं कि वो बेफिज़ूल का खर्ची को थोड़ा-सा रोकते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरी तरह से जो एकनाथ शिंदे जी की जो योजनाएँ जो पिछली चलाई गई थी, जिनको लेकर के आप एक योजना जानते होंगे जो कि आनंद सीधा करके थी, जो जो उनकी खुद की मानी हुई थी कि जो गरीबों को किस तरह से फेस्टिवल में ये गेहूँ चावल वगैरह दिया जाए, वो है या लाडली बहना की तरह लाडला भाई करके एक चलाई थी। इस तरह की करीब 4 से 5 बड़ी जो इनकी योजनाएँ थी, उन योजनाओं का नाम तक नहीं लिया गया। बजट में उनको कहीं पर भी तवज्जो नहीं मिला। इसी चीज़ को लेकर के ही विपक्ष अभी थोड़ा-सा थोड़ा-सा एग्रेसिव है और उसका कहना है कि कहीं न कहीं जो ये सरकार है, इस सरकार में कहीं न कहीं कुछ तो अनबन है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डीसीएम होने के नाते एकनाथ शिंदे साहब कुछ बोल तो सकते नहीं क्योंकि भाई उनके अंडर में वित्त आता नहीं। लेकिन बात मनीष सिर्फ़ इन योजनाओं की ही नहीं है। इन योजनाओं के अलावा जो एमएमआरडीए को लेकर के भी कई सारे ऐसे फैसले हैं, जिनको लेकर के सीएम ने कहीं न कहीं इनको कैंची चलाई है और कहीं न कहीं इनकी जो सोच है, उसको लेकर के कहीं न कहीं दबाव है। तो अब जो अ, अभी तक इनकी तरफ से आया तो नहीं है शिंदे साहब की तरफ से, लेकिन कहीं एक जो महकमे में एक जो हवा है या एक जो फ़ील है, वो फ़ील ये तो दिखा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे साहब हैं या उनका जो ग्रुप है, वो बैकफुट पे चल रहा है। हुँ, बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि उद्धव ठाकरे अभी 1-2 दिन पहले वो भी बयान दे रहे थे कि
जो लाडली बहन योजना है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि पहले करीब 46,000 करोड़ के आसपास बजट जा रहा था जब सारी जो पैसे जब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, लेकिन अब वो 36,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया, यानी 10 से 11,000 करीब कम कर दिया गया। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि पहले भी झूठ बोला गया था इस योजना को लेकर के और अभी भी जो है वो सरकार सीरियस नहीं दिखाई दे रही, तमाम बातें होने लगी हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव के बाद हमने देखा लाडली बहन योजना को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ कि योजना रहेगी या जाएगी। लगातार कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि नहीं ये चलेगी और जो बहनें हैं, माता बहनें उनको पैसे जाते रहेंगे। लग रहा है कि सरकार भी कहीं न कहीं जो रेवेन्यू का बोझ है या जो सरकार पर बोझ है वो बढ़ता देख करके ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं इसी वजह से लिए जा रहे हैं। जो कम कर दिया गया है बजट, यानी बीच में हमने ये भी देखा कि बहुत सारी महिलाओं के नाम हटाने की बात कही गई कि जो जो कैटेगरी में फिट नहीं हो रही थी। ये चुनाव के पहले भी हो सकता था, लेकिन बाद में किया जा रहा था। ये सब यही इशारा करता है जो शरद पवार बहुत पहले कह रहे थे कि बजट बढ़ेगा, महाराष्ट्र सरकार को दिक्कतें होंगी, और ये शायद खुले मन से नेता ना कह रहे हों कि फजीहत होगी, लेकिन कारण यही लग रहा है। नहीं, बिल्कुल ग बजट में डेफ़िसिट तो दिख ही रहा है। बजट हुँ, जो है ऐसा नहीं कि बजट जो है घाटे में नहीं है, प्रॉफ़िट में है। हुँ, और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनावी मुद्दे थे और चुनावी जो ये उपहार दिए गए, जो फ्रीबीज़ की बात करती है, हुँ, जो भाजपा सरकार, वो फ्रीबीज़ ही है ये। हुँ, और आज की डेट में इस इन इन तरह की जो योजना है, इस तरह की जितनी भी योजनाएँ हैं, हुँ, वो बजट पे और बताएँ सरकार के ऊपर और इवन पूरे प्रदेश के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डालती है। तो इन्होंने क्या किया, अब तरीका निकाला क्योंकि अब इलेक्शन जीत चुके हैं। हुँ, अब तरीका ये है कि अब किस तरह से यहाँ पर लोगों की कटिंग करें। तो अब क्या है कि लाडली बहना जो है, शुरू तो कर दिया, खत्म नहीं कर सकते तो उसमें किस तरह से लोगों को काटें, हुँ, कैसे लोगों की पात्रता को अपात्रता में बदलें। हुँ, और इसके अलावा जो जिन बातें जो हम अभी बात कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे साहब ने जो 4-5 योजनाएँ चलाई थी जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। कहीं न कहीं वो पॉपुलैरिटी को भी कम करने के लिए भी कैंची चले। देखिए, जो लाडली बहना की जो भरोसा दिलाया गया था, वो किसने दिलाया था? एकनाथ शिंदे साहब ने, जी, अपनी सरकार में दिलाया था। आज अगर नहीं दिया जाता है या उसमें कटता है, तो किसका नाम खराब होगा? शिंदे साहब का होगा क्योंकि भाई सीधी-सी बात है, जो लाया है उसका है। तो कहीं न कहीं जो बजट उस टाइम बढ़ाया था हुँ, चुनाव जीतने के बहाने, हुँ, अब उस बजट को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। और इस तरह की सिर्फ़ यही नहीं है, कई सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनको चालू किया गया था, उनको किसी न किसी तरीके से या तो स्लो किया जा रहा है या बंद किया जा रहा है। जिन चीज़ों को ये मान के चला जा रहा था कि नहीं, जो लाडली बहना को लेकर के जो महिलाएँ थीं, हुँ, वो ये मान के चले थे कि 1500 को 2100 किया जाएगा। लेकिन यहाँ 2100 नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपात्र किया जा रहा है। उनको यही बोला जा रहा है कि जितनी सरकारी योजनाएँ हैं, उनमें से कोई भी आपकी योजना अगर है, तो आप उसके लिए नहीं है। तो कहीं न कहीं लाडली बहनाओं के लिए तो ये तकलीफ़देह है। इवन जो कद्दावर जो ये नेता हैं, जो सीएम, डीसीएम हैं, इनके बीच में भी कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके तकरार है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रही है जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, भले ही बजट सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों नेता ये कहें कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, पर वो ज़ुबान में ही दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बात एक्शन की आती है या बात खबरों की आती है, तो जो कुछ भी घट रहा है उसको देख कर के तो ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के लिए जो है मौजूदा स्थिति जो है बिल्कुल भी फ़ेवरेबल नहीं है। सुबोध जी, आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों लगातार अलग-अलग तरीके से गुज़र रही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि धर्म पर भी अभी राजनीति खत्म नहीं हुई है। अभी हमने देखा नीतीश राणे भी कह रहे हैं कि अब वो झटका मटन और पता नहीं नई-नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। आज हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर के नियमों पर पालन अगर नहीं हुआ, तो अब कड़ी कार्रवाई होगी और परमानेंट बैन भी किया जा सकता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, अब जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ज्वलंत इश्यू हैं जिसको बात होनी चाहिए पर उस पर नहीं हो रहा। इसी वजह से इन चीज़ों को उठाया जा रहा है या अभी भी बात की जा रही है क्योंकि अब चुनाव तो है नहीं। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? बस वो जानना चाहेंगे आखिर में। नहीं देखिए कैसा है ना मनीष, इस पे मैं आपको बता दूँ कि जो सरकार है, भाजपा की सरकार है या फिर एकनाथ शिंदे हैं, ये कहीं न कहीं हिंदुत्व को लेकर के हमेशा मुकर रहे हैं और हुँ, कहीं न कहीं ये मैसेज देना भी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूपी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार में एक कॉम्पिटिशन जैसी हो गई है हुँ, कि कौन हिंदुत्व को लेकर कौन बड़ा। और इसको लेकर के ये है कि पिछले दिनों जहाँ यूपी में
होली और जुमे की नमाज़ को लेकर के इश्यू क्रिएट हुआ था, वैसे ही यहाँ पर अभी कैसा हो गया लाउड स्पीकर को लेकर के भी हो गया। हुँ, अब बड़ी बात ये है कि धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो सिर्फ़ लाउड स्पीकर मस्जिदों में ही नहीं मंदिरों में भी लगते हैं। लेकिन जो 55 डेसिबल की बात की गई है, हुँ, अब वो 55 डेसिबल से ऊपर होता है, उसको किस तरह से नापते हैं, उसके किस तरह से करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मैसेज तो कन्वे कर दिया गया है, लोगों के बीच में ये मैसेज कर दिया गया कि एक विशेष समुदाय है, उसको इस तरह से खुलेआम जो है धार्मिक जो अपनी जो वो प्रोसेस रहती है, हुँ, जो रिलीजियस उसको वो लाउड स्पीकर के थ्रू ना करें, अगर करें तो वो बहुत ही स्लो करें। तो पक्की बात है कि अपना जो हिंदुत्व का जो एक एजेंडा है, उसको फुलफिल करने का सरकार का एक जो ध्येय है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको और अच्छे से किया जाए और ये चीज़ें आगे तक मैसेज कन्वे हो, इसको भी दिखाया जा रहा है। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल सुबोध जी। सुबोध जी थे जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत सालों से कवर करते रहे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और समय निकाल के हम आपने चर्चा की, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जैसा कि आपको बताया हमने कि महाराष्ट्र की सियासत चुनावों के बाद लगा था कि थोड़ा-सा जो है वो ठंडी होगी, थोड़ा-सा जो वेव्स उठ रही थी वो कम होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। लगातार पार्टियाँ जो हैं एक-दूसरे पर हमलावर हैं और जो कुछ भी अभी हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में हुआ, वो भी हमने आपको बताया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।